सवाल, मद और सा की मिकदार क्या है? जवाब, मद 795 ग्राम 958 मिलीग्राम का होता है और सा 3 किलो 150 ग्राम का होता है। सवाल, इब्नु ज़बीहाइन किसका लक़ब है और ज़बीहाइन के मिस्दाक कौन कौन है? जवाब, ये हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है और दो ज़बीहों से मुराद एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के हैं, जिनकी औलाद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरे ज़बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, जिनके ज़बी नाम के साथ जुड़े होने का एक खास वाक़या है कि एक बार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम कुएं का निशान देखा और खोदना शुरू किया। ये वो मकाम था जहाँ असाफ और नाइला दो बुत रखे हुए थे। कुरैश ने मना किया और लड़ने को तैयार हो गए। ये सिर्फ दो ही आदमी थे, बाप और बेटे, उनका कोई माविन और मददगार न था, मगर फिर भी अब्दुल मुत्तलिब ही गालिब रहे और कुआं खोदने के काम में मसरूफ रहे। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी तन्हाई को महसूस किया और मन्नत मानी कि अगर अल्लाह तालीज़ ने मुझको 10 बेटे अता फरमा दिए और पानी का चश्मा भी निकल आया तो मैं अपने बेटों में से एक को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद चश्मा भी निकल आया और अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 बेटे भी अता फरमा दिए। जमजम कुएं के निकल आने से कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब का सिक्का बैठ गया था और उनको लोग बड़ा मानने लगे थे। जब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जवान हो गए तो उन्होंने अपनी मानी हुई मिन्नत पूरी करनी चाहिए। सब बेटों को लेकर काबा गए और हिबल नामी बुत के सामने कुरआ अंदाजी की पर्ची डाली। इत्तेफाक की बात कि कुरआ का तीर सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला, जो अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा अजीज प्यारा था। अब्दुल मुत्तलिब चूंकि अपनी नजर को पूरा करना चाहते थे, मजबूरन अब्दुल्ला को साथ लेकर कुर्बानगाह की तरफ चले। अब्दुल्ला के तमाम भाइयों बहनों और कुरैश के सरदारों ने अब्दुल मुत्तलिब को इस काम से रोका। अब्दुल मुत्तलिब न माने। आखिरकार बड़ी रद्दोकदा के बाद ये मामला सज्जाज नामी काहिना के हवाले किया गया। उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक आदमी का खून बहाना 10 ऊँटों के बराबर है, बस तुम एक तरफ 10 ऊँट और एक तरफ अब्दुल्ला को रखो और कुरा डालो। अगर कुरा ऊँटों के नाम निकल आए तो उन 10 ऊँटों को ज़िबा कर दो, और अगर कुरा अब्दुल्ला के नाम पर आए तो 10 और बढ़ाकर 20 ऊँट अब्दुल्ला के मुकाबले में रखो और फिर कुरा डालो। इसी तरह हर बार 10-10 बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि कुरा ऊँटों के नाम पर आ जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया और कुरा अब्दुल्ला ही के नाम पर निकलता रहा, यहाँ तक कि जब ऊँटों की तादाद 100 हो गई तब ऊँटों के नाम कुरा आया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना दिल मुतमईन करने के लिए 2 बार फिर कुरा डाला और अब हर बार ऊँटों ही के नाम कुरा निकला। 100 ऊँट ज़िबा किए गए और अब्दुल्ला की जान बच गई। इस वक्त से एक इंसान का खून बहा कुरैश में 100 ऊँट मुकर्रर हुए। इस वजह से हजरत अब्दुल्ला ज़बीहसानी के मिस्दाक हैं। सवाल, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी का निकाह आसमान पर हुआ? जवाब, वो बीवी हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा है। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 6155 साल बाद पैदा हुए। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किस किस औरत ने पिलाया और कितने कितने दिन पिलाया? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के बारे में 2 कौल हैं। विलादत के बाद शुरू में 7 दिन तक सवैबा ने पिलाया, जो कि अबू लहब की लौंडी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के बारे में 2 कौल हैं। सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमना ने 3 दिन या बाज रिवायात के मुताबिक 7 दिन दूध पिलाया। उसके बाद हजरत सुवैबा ने, जो अबू लहब की लौंडी थी, 7 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर मुस्तकिल तौर पर हजरत हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गांव ले गईं और उन्होंने 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया।